जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करके माना है कि संताल परगना में घुसपैठ हुई है। हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यहां घुसपैठ के साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण भी हो रहा है। मोदी सरकार की ओर से 1991 से 2011 तक जनगणना रिपोर्ट पेश की गई। उनके मुताबिक मुस्लिम आबादी 13% बढ़ी है, जबकि साहिबगंज पाकुड़ में 35% तक बढ़ी। पहले यहाँ आदिवासियों की आबादी 44% थी, जो घटकर 28% हो गई है। मोदी सरकार के अनुसार घुसपैठ, धर्मांतरण और पलायन की वजह से यह स्थिति बनी है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि संताल परगना के कुछ जिलों में राज्य सरकार ही संताल परगना टेनेंसी एक्ट यानी कि एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर रही है। केंद्र सरकार के हलफनामे के अनुसार एसपीटी एक्ट लागू होने के बावजूद इस तरह ज़मीन के हस्तांतरण से लगता है कि इसमें राज्य सरकार की भी सहमति है, क्योंकि ऐसे किसी मामले में कार्रवाई नहीं की गई है। यही नहीं, संथाल के कुछ क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में मदरसों की संख्या भी बढ़ी है। बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र साहिबगंज और पाकुड़ में सबसे ज़्यादा मदरसे बढ़े हैं। हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए एनआरसी लागू करना जरूरी है। इसकी अगली सुनवाई 17 सितंबर को तय की गई। ये तो हुई मोदी सरकार की झारखंड हाईकोर्ट में स्वीकारोक्ति कि हमसे ना हो पाएगा घुसपैठ रोकना, क्योंकि सीमा की सुरक्षा का जिम्मा तो केंद्र सरकार की है। हम सबको पता ही है कि पुलवामा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स से विस्फोट करवाया गया था, जिसमें देश के कई सारे जवान शहीद हो गए थे। आज तक केंद्र सरकार यह नहीं बता पाई कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स आया कहां से। तो केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में अपने हलफनामा में यह स्वीकार कर लिया कि उसके बस में घुसपैठियों को रोकने की क्षमता नहीं है। पहली बात तो यह हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसके अनुसार यह आंकड़ा 2011 तक का है। 2011 तक में झारखंड के बने 11 साल में से 9 साल तक लगभग भाजपा की ही सरकार थी। इसका मतलब भाजपा ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में पनाह दे रही थी। 2011 के बाद का कोई आंकड़ा केंद्र सरकार नहीं दे पाई। केंद्र सरकार के पास गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सरीके विभाग हैं, फिर भी यदि घुसपैठ को नहीं रोक पाती है तो लानत है ऐसी सरकार पर। हलफनामे में सीधे तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट किया गया है। उसका हलफनामा में कहीं पर भी हिंदू घुसपैठियों की बात नहीं बताई गई है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने स्पष्ट किया था कि हिंदू घुसपैठी है 50 लाख की संख्या में 2011 तक बस चुके थे संथाल परगना एरिया में। उसकी कोई बात मोदी सरकार के हलफनामे में नहीं है। भाजपा की इस नैरेटिव को हमें समझने की ज़रूरत है। अभी राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के मार्फत हमें जानकारी मिल रही है कि आरएसएस की बैठकों में सरकारी पदाधिकारी के साथ साथ कई सारे वकील और जज भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने आरएसएस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा लिया है। उसके बाद भाजपा की राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में आरएसएस को लगाए गए प्रतिबंधों को हटा रही है। जब प्रतिबंध हट गया है तब जज और वकील भी उनकी बैठकों में जाने लगे हैं। इन कारणों से कोर्ट का झुकाव ऐसे मुद्दों पर जाना शक पैदा करता है। झारखंड हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर किया गया वह सही सूचना से ज़्यादा बायास्ड सूचना लगती है, क्योंकि केंद्र सरकार के हलफनामे में सिर्फ मुसलमानों और कुछ जगहों पर ईसाइयों को ही टारगेट करके सूचनाएं दी गई है। मणिपुर में भी मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही दंगा भड़का था। उस समय से मैं अपने कई सारे वीडियो में यह आगाह करते रहा हूं कि मणिपुर का प्रयोग यदि सफल होता है तो देश के अन्य राज्यों में ये लोग इसको रिपीट करेंगे। घुसपैठियों का मामला झारखंड के लिए भी उसी तरह का है। ये लोग परसेंटेज तो दे रहे हैं लेकिन जनगणना नहीं करवा रहे हैं। मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग प्रतिशत के आंकड़ों की बाजीगरी से अपना राजनीतिक सफ़र तय करना चाहते हैं। यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे तो इनके मनगढ़ंत आंकड़ों से प्रभावित होकर हम भी कुछ और फैसला लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसका हमें ख्याल रखना होगा। मोदी सरकार की जहाँ तक बात है, ये तो संसद में भी अक्सर झूठ बोलते पकड़े गए हैं। स्वयं नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री संसद में गलत तथ्यों को रखते रहे हैं। वैसे में झारखंड हाईकोर्ट में जो हलफनामा दायर है उसकी करेक्टनेस पर सवाल तो है। अब यह हमें देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार अपनी तरफ से क्या हलफनामा दायर करती है। जो भी हो, इस घुसपैठियों वाला मामला में कहीं से भी हेमंत सरकार नहीं आएगी, क्योंकि 2011 तक में भाजपा की ही सरकार 9 साल तक थी।
और यह प्रतिशत आंकड़ा जो हलफनामा में दिया गया है वह बस 2011 तक का ही है, अभी का तो नहीं है। संताल परगना के सभी जिलों की उपायुक्तों ने भी शपथ पत्र दाखिल कर किसी भी जिले में घुसपैठियों के न होने का दावा किया है। दोनों सरकारी एजेंसियां हैं, एक तरफ केंद्र सरकार तो दूसरी तरफ राज्य सरकार के पदाधिकारी। दोनों की राय एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। केंद्र सरकार कह रही है कि भाजपा के शासन में झारखंड में घुसपैठ हुई है, क्योंकि वह दावा कर रही है कि यह घुसपैठ 2011 तक हुई है, जब राज्य में भाजपा का शासन अधिकतम समय में हुआ करता था। अगली सुनवाई में हमें देखना पड़ेगा कि हाई कोर्ट इन तथ्यों को किस तरह से एनालिसिस करती है। जो भी अभी परसेंटेज डेटा हलफनामे के तौर पर दिया गया है वह पुष्ट डेटा तो नहीं है, क्योंकि जनगणना का सर्वे करने वाली समितियां ही नहीं हैं अभी केंद्र सरकार के पास। जिस तरह 8 करोड़ रोजगार की बात नरेंद्र मोदी ने की थी, उसी तरह केंद्र सरकार का यह दावा भी कि झारखंड में मुसलमान घुसपैठिए भर गए हैं, उस पर शक है। जहां तक घुसपैठियों की बात है तो संताल परगना क्षेत्र में घुसपैठिए तो हैं, लेकिन उसमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है बाकी धर्मों की लोगों की तुलना में। इसी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में माना था कि देश भर में घुसपैठियों का आंकड़ा बताना संभव नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि घुसपैठियों को हिरासत में लेना और उन्हें वापस भेजना एक जटिल प्रक्रिया है। बताइए, यहाँ झारखंड हाई कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि घुसपैठ हुई है भाजपा के शासन में, और उधर सुप्रीम कोर्ट में बता रही है कि घुसपैठियों की पहचान करना संभव नहीं है। यह मामला पूरी तरह से खुल गया है कि भाजपा शुद्ध रूप से यहाँ राजनीति कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र लोगों को भड़काने का काम कर रही है। एक ही विषय पर 2 अलग अलग कोर्ट में अलग अलग हलफनामा। आप सोच सकते हैं कि ये लोग सत्ता को पाने के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। आदिवासी अगर इनके बहकावे में आ गए तो मणिपुर बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। चुनावी जीत के लिए सांप्रदायिक मसला झारखंड में केंद्र सरकार तैयार करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अब स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। बिना किसी जनगणना के 13 साल पहले के आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार मनमाफिक प्रतिशत वाले आंकड़े जारी कर रही है। संख्या के हिसाब से केंद्र सरकार नहीं बता रही है, ताकि पूरा आरोप मुसलमानों पर लगाया जा सके। यदि जनसंख्या के आंकड़ों को सामने ला दिया जाता तो हिंदू घुसपैठियों की संख्या सामने आ जाती, जो सबसे ज़्यादा है। भाजपा की इतने दिनों में केंद्र सरकार में होने पर हमने देखा ही है कि गैर भाजपा शासित राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को अक्सर ये लोग खतरों में ही रखते हैं, ताकि बैकडोर से वहाँ शासन किया जा सके। जो आंकड़े झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दिए हैं, यह भाजपा के ही शासनकाल की विफलता के प्रतीक है। इस हलफनामे से केंद्र सरकार की मंशा इस रूप में स्पष्ट हो रही है कि वह झारखंड को भी टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने तो झारखंड के कुछ जिलों को केंद्र शासित करने का भी बात रखा था, आप देख सकते हैं। तो ये लोग झारखंड को और बांटना चाहते हैं। मैंने अपने पहले वाले वीडियो सब में भी यह स्पष्ट किया था कि 2000 में भाजपा ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा जरूर दिया, लेकिन उसके लिए उसकी अपनी शर्त थी कि झारखंड में उसकी अपनी सरकार हो। हुई भी, और यदि उन जिलों को अलग करने से भाजपा की सरकार बन सकती है तो यह भी करने का प्रयास ये लोग कर सकते हैं। तो इस तरह एक तरफ निशिकांत दुबे के मार्फत भाजपा झारखंड के कुछ जिलों को अलग राज्य में तो तोड़ना चाहती ही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ऐसे हलफनामा के मार्फत झारखंड को हिंदू, मुसलमान, आदिवासी, ईसाई में बांटना चाहती है। अच्छा, एक और चीज़, केंद्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में संताल परगना में दान पत्र के माध्यम से आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासियों के हाथ में जाने की बात को तो स्वीकार किया है, लेकिन इस मसले का बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ाव से इनकार भी किया। शपथ पत्र में दावा किया गया है कि इसका कोई सीधा संबंध बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़े होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। बताइए, जब साक्ष्य ही नहीं है तो कैसे कह रहे हैं कि घुसपैठियों ने अपनी संख्या बढ़ाकर गलत काम किया। हाँ, जिस दान पत्र की बात की जा रही है वह सिर्फ संताल परगना की समस्या नहीं है। अमूमन पूरे झारखंड में आदिवासी जमीन का हस्तांतरण गैर आदिवासियों के हाथ में इसी दान पत्र के माध्यम से हुआ है। इसका लाभ सभी गैर आदिवासी समूहों के द्वारा उठाया गया है। भाजपा ये नहीं बताती,
तो इन सारे चीज़ों का सारांश यही है कि इन आंकड़ों पर इस समय विश्वास करके आपसी सद्भाव नहीं बिगाड़ना है। ये तो चाहते ही हैं कि यहाँ दंगा भड़के। यदि झारखंड राज्य की जनता इनके बहकावे में ना आकर राज्य में शांति का माहौल बनाए रखेंगे तो भाजपा की बहुत बड़ी हार होगी और जनता की जीत। आपसी सद्भाव को बनाए रखें। भाजपा जले तो जले, आदिवासी अपनी प्राकृतिक विरासत के केंद्र में टिके रहें। सबों को धन्यवाद। जोहार।